तरफ जाऊँगी, थोड़ा पस मंज़र में जाते हैं कि जब बरे-सग़ीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी, उस वक़्त क्या हुआ था, उनको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ के जो कल्चर है, हिंदू-मुस्लिम के दरमियान के अंदर या जो भी उनकी बॉन्डिंग है, उनको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, ठीक है? उन्होंने वो ख़त्म किया, उन्होंने जब भी कोई ऐसी कौम आकर दूसरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करती है, तो वो कौम अपनी तहज़ीब भी साथ में लेके आती है, अपनी सकाफ़त भी साथ में ले आती है, अपनी तालीम भी साथ में ले आती है और वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इस मुल्क के अंदर जो है अपनी हुकूमत इतनी वो लोग राइज कर लें कि ये मुल्क जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब उनका जो प्लान था, उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोगों को पास जो है वो इतना नॉलेज नहीं है, जितना वहाँ वेस्ट के अंदर था, जितना अंग्रेज़ों के दरमियान में मौजूद था। तो उन्होंने यहाँ पर बरे-सग़ीर के अंदर आकर क्या बात रखी कि अच्छा हम तुम्हें तालीम देते हैं, ठीक है? और तालीम के चक्करों में उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है अपनी वैल्यूज़, अपनी सकाफ़त सारा कुछ उन्होंने करना था बरे-सग़ीर के अंदर और वो अपना सारा कल्चर लेकर आए। अपना सारा कल्चर ले आए और यहाँ तक के जो मुस्लिम लीग थी या कांग्रेस थी, उनको ये इस बात पे यकीन हो गया कि हमारी जो ख़वातीन है ना, क्योंकि वेस्ट के अंदर औरत आज़ाद है, तो हमारी ख़वातीन को भी जो है वो तालीम हासिल करनी चाहिए और नो डाउट मैं इस चीज़ के जो है खिलाफ नहीं हूँ और मेरा ख़्याल है कोई भी बहन इस बात के खिलाफ नहीं होगी कि फीमेल्स को जो है बुनियादी तालीम उनके पास होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम था भाई जब अंग्रेज़ ने ये प्लान कर लिया कि किसी तरीके से इस कौम को तबाह करना है, किसी तरीके से इसकी जो सकाफ़त है, इसका जो कल्चर है, उसको इनसे छीनना है और इस कौम को तोड़ना है। और वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने एक शख्स को भेजा कि जाओ दौरा करके आओ, आखिर मुसलमानों के पास ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिसकी वजह से ये अपनी बात से हटते नहीं हैं और ये जो है हम इनको अपनी बात से हटा नहीं पा रहे और इनको हम लोग खराब नहीं कर पा रहे और इनके ऊपर हम हुक्मरानी नहीं कर पा रहे। अंग्रेज़ का क्या था उस वक़्त सबसे मेन एम ही यही था कि किसी न किसी तरीके से हमारे मुसलमानों के ऊपर वो हुक्मरानी कर सके। जब उन्होंने उस शख्स को भेजा, उस शख्स ने क्या किया, उसने विज़िट किया और उसने वापस आकर वाइसराय को ये बात बताई कि जी मुसलमानों के पास उनके आबा-ओ-अजदाद की किताबें हैं और उन आबा-ओ-अजदाद की किताबों को उन्होंने बड़ी मज़बूती से पकड़ा हुआ और जब तक वो अपनी उन किताबों को नहीं छोड़ते हैं, हम कभी भी इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर मुसलमानों को शिकस्त देनी है, तो उनसे उनकी बुक्स को लाज़मी लेना पड़ेगा और उनकी बुक्स उनसे छीननी पड़ेगी। अब उन्होंने क्या प्लान किया अंग्रेज़ों ने, उन्होंने ये प्लान किया कि हम क्या करते हैं जी, इनकी बुक्स किस तरीके से लेते हैं इनसे, पहले वो कहते थे कि ठीक है, अगर तुम हमें खाने का दोगे तो हम तुम्हें 1 सिक्का देंगे। उन्होंने फिर क्या डिमांड की, उन्होंने ये डिमांड की कि अगर अब तुम हमें अपनी किताबें दोगे, तो हम तुम्हें 2 सिक्के देंगे। अब जी मुसलमानों ने यहाँ पर क्या किया, अपनी किताबें अंग्रेज़ों को बेचना शुरू कर दी, 2 सिक्कों के इवज़। जैसे ही मुसलमानों ने अपनी किताबें बेची, 2 सिक्कों के इवज़ अंग्रेज़ों ने उनसे सारी उनकी आबा-ओ-अजदाद की किताबें इकट्ठी की और उन किताबों को इकट्ठा करने के बाद उन किताबों को जला दिया। यानी कि न रहेगा बाँस और न रहेगी बजेगी बाँसुरी।